जिंदगी में आपने कभी न कभी भूकंप के झटके महसूस किए होंगे, पर आज हम कुछ ऐसे भूकंप के बारे में बात करेंगे जिसके झटके अगर आपने महसूस किए होते तो शायद आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, क्योंकि ये इतने शक्तिशाली थे जिसकी वजह से कुछ ही पलों में लाखों लोग मारे गए। तुर्की और सीरिया में सोमवार को आए 7.8 स्पीड के शक्तिशाली भूकंप से अब तक 5000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। अभी मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। तुर्की के राष्ट्रपति ने 3 महीने की इमरजेंसी तक डिक्लेयर कर दी है। जानेंगे भूकंप क्यों और कैसे आते हैं और किस तरह का भूकंप सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। बने रहिए वीडियो के एंड तक। कि चीन के शंशी प्रांत में दुनिया का सबसे ताकतवर भूकंप आया था। 1556 में आए इस भूकंप ने चीन को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जिसमें चीन की लगभग 60% आबादी खत्म हो गई थी। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ एडवांस टाइम में आए भूकंप के बारे में ही बात करेंगे, जिनकी फोटोज और वीडियोस भी आपको आसानी से गूगल पर ढूंढने से मिल जाएंगी। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है भारत। 26 जनवरी 2001 को भारत के गुजरात में 7.7 तीव्रता के आए इस भूकंप ने 16,927 लोगों की जान ली थी और 1,66,836 लोग घायल हुए थे। इस प्राकृतिक आपदा में गुजरात के 7,904 गांव तबाह हो गए थे। 26 दिसंबर 2003 को दक्षिण पूर्वी ईरान में भी लगभग 6.6 तीव्रता वाला भूकंप आया था। इस भयंकर भूकंप ने लगभग 50,000 लोगों की जान ले ली थी। साल 2004 में 26 दिसंबर को इंडोनेशिया में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी वजह से हिंद महासागर में सुनामी आई थी। इस खतरनाक डिजास्टर की वजह से दर्जन भर देशों में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी। इसमें भारत और पड़ोसी देश श्रीलंका भी बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में 7.6 तीव्रता का भूकंप आने से 80,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जिसकी वजह से वहां के लोगों को भारी नुकसान हुआ था। 12 मई 2008 में चीन के पूर्वी प्रांत सिचुआन में 7.9 तीव्रता का भूकंप आया। इसे भी चीन के इतिहास में तबाही के हिसाब से सबसे बड़ा भूकंप माना जाता है, जिसमें 87,500 लोगों की जान चली गई थी। हैती में साल 2010 के जनवरी में 7.0 तीव्रता का भूकंप आया। सरकारी अनुमान के मुताबिक इसमें लगभग 31,600 लोगों की मौत हुई थी। जापान में आई सुनामी तो आप लोगों को जरूर याद ही होगी। उस सुनामी के पीछे का कारण उत्तर पूर्वी जापान में 11 मार्च 2011 को 9.0 मैग्नीट्यूड वाला भूकंप था। जापान की सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सुनामी में 20,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। साल 2015 में छोटे से देश नेपाल में 7.8 मैग्नीट्यूड वाला भूकंप आया। इस भूकंप ने नेपाल में ऐसी तबाही मचाई थी कि नेपाल आज भी सही से इससे उबर नहीं पाया है। इस भूकंप में 8,800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जिसमें नेपाल का बहुत नुकसान हुआ था। इस भूकंप में न जाने कितने ही बिल्डिंग्स ढह गई थी और सड़कें भी बुरी तरह से जमीन में धंस गई थी। 2004 के बाद 2018 में भी इंडोनेशिया में शक्तिशाली भूकंप आया था। 8 सितंबर 2018 को इंडोनेशिया में आए 7.5 तीव्रता का भूकंप ने 4,300 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। ये दुनिया के कुछ ऐसे शक्तिशाली भूकंप थे जिनमें कुछ ही मिनटों में हजारों लाखों लोगों की जान चली गई थी। आपने ये तो कई बार सुना या पढ़ा होगा कि धरती के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के सरकने या आपस में टकराने से भूकंप आते हैं, पर क्या आपको ये मालूम है कि भूकंप आने पर उससे निकलने वाली वेव से ही धरती पर नुकसान होता है? और वो ये 3 तरह की होती हैं, जिनमें से सिर्फ एक तरह की ही वेव्स ऐसी होती है जो धरती पर भारी नुकसान पहुंचाती है। पहली है प्राइमरी वेव्स, दूसरा है सेकेंडरी वेव्स और तीसरे और आखिरी नंबर पर आती है सरफेस वेव्स। इन वेव्स को हम एल वेव्स के नाम से भी जानते हैं और ये वेव्स ही धरती पर सबसे ज्यादा नुकसान करती है। अर्थक्वेक के बारे में आप लोगों की क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।